नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आपकी सखी रेणुबाला पर। और मैं हूँ रेणुबाला और मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने लिखी एक नई कविता के साथ। आज की मेरी कविता तीज व्रत पर लिखी हुई है। इस कविता के माध्यम से मैं तीज व्रत की कथा को कविता के रूप में लेकर आई हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। सुनिएगा। पावन व्रत हरितालिका काजो तीज के नाम से जानी जाती। जो नारी इस व्रत को करती होती वो बड़े ही भागों वाली। सुख सौभाग्य को देने वाले इस व्रत की मैं कथा सुनाऊं। सुख सौभाग्य को देने वाले इस व्रत की मैं कथा सुनाऊं। गौरी माँ ने कैसे इसे कर शिव को पाया ये बात बताऊं। गौरी माँ ने कैसे इसे कर शिव को पाया ये बात बताऊं। एक समय की बात है मित्रों, एक था हिमवान पर्वत का राजा, जिनके घर जन्मी अद्भुत कन्या, जिसका पार्वती नाम कहाया। वह कन्या थी अति तेजस्वी, दिखने में थी वह सबसे सुंदर। वह कन्या थी अति तेजस्वी, दिखने में थी वह सबसे सुंदर। बुद्धिमत्ता में अति ओजस्वी, तर्क वो देती एक से बढ़कर। बुद्धिमत्ता में अति ओजस्वी, तर्क वो देती एक से बढ़कर। बचपन से ही शिव को उसने पति रूप में वर्ण किया था। शिव की भक्ति करती वो हर पल, शिव सेवा का वहन किया था। नित वो करती शिव आराधना, भूखी रह के करती उपासना। पिता ये देख के चिंतित होते, उसके योग्य वर पड़ेगा ढूंढना। पार्वती जी का जन्म हुआ पर्वतराज हिमवान के यहाँ, और वह बचपन से ही शिव जी को अपने पति के रूप में मानती थी और उनकी उपासना में लीन रहती थी। जिसे देखकर उनके पिताजी को उनकी चिंता होने लगी कि इसके योग्य वर कहाँ मैं ढूंढूं। तो आगे सुनिएगा क्या होता है। तभी अचानक मुनि नारद जी हिमवान के समकक्ष पधारे। सृष्टि के पालक विष्णु देव का गौरी माँ के लिए रिश्ता वो लाए। विष्णु का रिश्ता पाकर हिमवान मन ही मन फूलाना समाया। विष्णु का रिश्ता पाकर हिमवान मन ही मन फूलाना समाया। धन्य हुआ मैं जो खुद से ही विष्णु ने ये रिश्ता भिजवाया। धन्य हुआ मैं जो खुद से ही विष्णु ने यह रिश्ता भिजवाया। तो खुश हो गए हिमवान जी कि विष्णु के जैसा वर तो कोई नहीं मिल सकता। आगे सुनिएगा क्या होता है। विष्णु के जैसा श्रेष्ठ कोई वर इस सृष्टि में ना कोई होगा। अपनी पुत्री दूंगा मैं उनको, पूरे हुए जो सपने संजोया। यह सब छिपकर दूर खड़ी पार्वती ने सुन ली बातें सारी। बिना किसी को घर में बताए सखी के घर वो भाग के आई। बिना किसी को घर में बताए सखी के घर वो भाग के आई। जब पार्वती जी ने यह सुन लिया कि नारद जी द्वारा विष्णुदेव का उनके लिए आया हुआ रिश्ता, उनके पिताजी ने
स्वीकार कर लिया है तो वह समझ नहीं पाई कि वह क्या करे, तो वो अपनी सखी के घर भाग आई। अब आगे सुनिएगा क्या होता है। रोने लगी वह गिर भूमि पर, कहने लगी सखी क्या मैं बताऊं, पिता ने की मेरी पक्की सगाई, अब मैं घर को ना वापस जाऊं, विष्णु से करनी ना मुझको सगाई, मन में मेरे शिव भोले समाए, विष्णु से करनी ना मुझको सगाई, मन में मेरे शिव भोले समाए, पति मैं केवल शिव को बनाऊं, चाहे कोई भी संकट आए, पति मैं केवल शिव को बनाऊं, चाहे कोई भी संकट आए। सुन कर के तब सारी बातें पार्वती से उनकी सखी बोली, चल सखी दूर घने जंगल में, जहाँ हमें ढूंढ पाए ना कोई, सखियों के संग चल दी पार्वती, घनवन के भीतर और भीतर एक नदी के निकट बनाया, सखियों के संग मिल पार्वती ने घर, एक नदी के निकट बनाया, सखियों के संग मिल पार्वती ने घर। अब सखी क्या कहती है कि हे पार्वती, चलो सखी मैं तुम्हें ले चलती हूँ जंगल में, घने जंगल के अंदर, जहाँ कि हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, जब ढूंढ नहीं पाएगा तो फिर तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी विष्णुदेव से। इसी कारण से जब सखी पार्वती जी को ले जाती है घने जंगल में, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका कहलाया। आगे सुनिएगा क्या होता है। बालू का मई शिवलिंग को बनाकर रंगीन चंदवा से मंडप सजाया, रात को जगकर नृत्य गान कर तीज व्रत को मन से निभाया, पूजा करी फल फूल मेवा से शिवलिंग को दीप धूप दिखाया, पूजा करी फल फूल मेवा से शिवलिंग को दीप धूप दिखाया, पूजा से प्रसन्न प्रकट हुए शिव, बोले मांग लो जो मन में हो आया। अब तक आपने देखा कि सखियाँ पार्वती जी को हर ले गई थी जंगल में और वहाँ पर एक घर बनाकर नदी किनारे रहने लगी, और वहीं पार्वती जी ने बालू की शिवलिंग, बालू का मई शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना की, शिव जी की पूजा की, और शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि बोलो क्या मांगते हो, तुम्हें क्या वर चाहिए, पार्वती जी से पूछे। अब पार्वती जी क्या बोलती हैं सुनिएगा आगे। पार्वती जी खुश होकर बोली, पति बने बसे आप ही मेरे, ऐसा वर मुझको दो स्वामी, जन्मों न टूटे बंधन हमारे, गौरी की भक्ति से खुश हो शिव जी, बोले उठे फिर तथा अस्तु, गौरी की भक्ति से खुश हो शिव जी, बोले उठे फिर तथा अस्तु, अर्धांगिनी मैं तुमको बनाऊं, जीवन में मेरे बस जाओ तू ही तू, अर्धांगिनी मैं तुमको बनाऊं, जीवन में मेरे बस जाओ तू ही तू। अब शिव जी भी तैयार हो जाते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आगे सुनिएगा क्या होता है। पूजा हुई संपन्न गौरी की, मनवांछित फल पाया सारा, बालू का मई शिवलिंग को प्रवाहित उसी नदी के जल में कर डाला, उसी समय हिमवानवी अपनी पुत्री को ढूंढते वहाँ आ पहुँचा, उसी समय हिमवानवी अपनी
पुत्री को ढूंढते वहाँ आ पहुँचा। बोला पुत्री जो तुमको पसंद हो वही करूँगा, ये वादा है सच्चा। जो हिमान थे पार्वती जी के पिताजी, वो तो बहुत परेशान थे, मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अंत में ढूंढते ढूंढते वह वन में पहुँच जाते हैं और अपनी पुत्री को वापस पा बहुत प्रसन्न होते हैं और पुत्री से कहते हैं कि जो तुमको पसंद हो मैं उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। शिव से ही होगी तुम्हारी शादी, आज मैं करता हूँ तुमसे वादा। खुशी तुम्हारी है मुझको प्यारी, इससे न बढ़कर चाहूँ मैं ज्यादा। धूमधाम से शिव गौरी का गठबंधन कर ब्याह रचाया। धूमधाम से शिव गौरी का गठबंधन कर ब्याह रचाया। तीज के व्रत की महिमा थी ये, जो गौरी ने मन चाहा वर पाया। तीज के व्रत की महिमा थी यह, जो गौरी ने मन चाहा वर। अब देखिए तीज व्रत की शक्ति का यह था महिमा कि गौरी माँ ने अपने मनपसंद वर को प्राप्त किया, मनचाहा वर पाया उन्होंने, शिव जी से उनकी शादी हो गई। इस व्रत को करने से क्या फल मिलते हैं, इसे मैंने अपनी अगली पंक्तियों में दर्शाने का प्रयास किया, सुनिएगा। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान करने मात्र से मिलता परम सुख उस स्त्री को। सब पापों से मिलती मुक्ति, इसकी कथा सुनते जो प्राणी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पा जाता है वो प्राणी। इस प्रकार आपने देखा कि इस हरतालिका व्रत, तीज व्रत का क्या महत्व है, क्या महिमा है। तो सभी स्त्रियों को यह व्रत जरूर से करना चाहिए और आशा है आज की कविता आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय शिव शंकर, जय हो गौरी नारायणी, नमस्तुते, जय हो।